देश में कोरोना महामारी का कहर तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में ही देश में करीब 60,000 मामले सामने आए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के जरिए इस महामारी पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है। वैक्सीन को कोरोना वायरस से बचने का सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है और इस मामले में भारत सरकार ने एक बड़ी गुड न्यूज दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जल्द ही देश में सभी लोगों का कोरोना टीकाकरण शुरू किया जाएगा, यानी इसमें कोई एज ग्रुप वाली बाध्यता नहीं होगी। कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान में और अधिक लोगों को शामिल करने के लिए इसमें तेजी लाने की तैयारियां हो रही हैं। अभी देश में 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। गुरुवार को देश भर में 23,58,000 वैक्सीन लगाई गई हैं। देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। होली से पहले कोरोना हुआ बेकाबू, पूरे महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन। देश में होली से ठीक पहले एक बार फिर से कोरोना बेकाबू हो रहा है, लिहाजा कई राज्यों में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र पर संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों से फिर चिंता बढ़ने लगी है। पूरे महाराष्ट्र पर अब धीरे धीरे लॉकडाउन का खतरा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य में हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। 2 अप्रैल तक राज्य में कोरोना मामलों की स्थिति देखने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। तो वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश के कई शहरों में लॉकडाउन प्रतिबंधों को लगाया गया है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कई शहर शामिल हैं। इन दोनों ही राज्यों में कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 2 और जिलों नांदेड़ और बीड में भी लॉकडाउन लगा दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पहले ही नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर के साथ अब बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में भी रविवार को लॉकडाउन रहेगा। हर शनिवार रात 10 बजे से प्रतिबंध लागू हो जाएंगे, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इन जिलों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले अचानक बढ़ने लगे हैं, तो गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू है। पंजाब के लुधियाना, पटियाला, होशियारपुर, जालंधर और फतेहगढ़ साहिब सहित कई शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। होली के त्योहार पर कोरोना से रंग में पड़ा भंग। त्योहारी सीजन से पहले देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कई राज्य सरकारों ने सार्वजनिक तौर पर होली का त्योहार मनाने पर रोक लगा दी है। दिल्ली, यूपी और हरियाणा समेत कई राज्यों ने सार्वजनिक तौर पर होली का त्योहार मनाने पर रोक लगा दी है और कहा है कि अपने घरों पर रहकर ही सादे ढंग से ही होली मनाएं। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मध्य प्रदेश में काफी सतर्कता बरती जा रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने फैसला किया है कि भोपाल में रविवार की रात के बजाय सोमवार की सुबह में करीब 6 बजे होलिका दहन किया जाएगा। तो वहीं इंदौर में होलिका दहन पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अगले आदेशों तक सभी धर्म स्थल बंद रहेंगे। होली के दिन भी आने जाने पर पाबंदी रहेगी। लोगों से होली के मौके पर घर पर ही त्योहार मनाने की अपील की गई है। कोरोना पर यह है देश के ताजा हालात। देश में बीते 24 घंटे में 59,000 नए केस सामने आए हैं, तो इस दौरान 33,000 मरीज ठीक हुए हैं। नए केस 17 अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा हैं। तब 61,893 मरीज मिले थे। देश में अब तक 1,18,00,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है, जो बेहद खतरनाक साबित हो रही है। देश में सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां से 60% से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं करीब 75% एक्टिव केस सिर्फ 3 राज्य महाराष्ट्र, पंजाब और केरल में हैं। देश के कुल एक्टिव केस के 63% केस अकेले महाराष्ट्र में हैं। हालांकि इस बीच बड़ी बात यह है कि देश में टीकाकरण चल रहा है और अब तक वैक्सीन की 5,55,04,440 डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कुल वैक्सीन की 60% खुराक 8 राज्यों केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में दी गई है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक चिंता वाली बात ये भी है कि अब कोरोना के नए म्यूटेंट के केस भारत में मिले हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शेयर की गए
कुल 10,787 पॉजिटिव नमूनों में वेरिएंट ऑफ कंसर्न के 771 मामले मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यूके के वेरिएंट के 736 मामले, दक्षिण अफ्रीका के 34 मामले और ब्राजील वेरिएंट का 1 मामला शामिल है।